दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान इतिहास के स्रोत, और जिसमें मुद्रा से संबंधित यानी सिक्कों से राजस्थान के इतिहास को जानने में किस तरह से मदद मिलती है। इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों कि अभिलेखीय जो प्रमाण है उनसे राजस्थान के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी इतिहास के स्रोतों में अभिलेखीय जो प्रमाण है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में अभिलेखों से संबंधित, शिलालेखों से संबंधित प्रश्न आते हैं, और उनमें प्रश्न इस तरह का भी आ सकता है कि निम्न शिलालेखों का कालक्रम कौन सा सही है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और मैंने उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों बताने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास के स्रोतों के बारे में, और वो है अभिलेख। विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं, सबसे अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, सबसे प्राचीन राजस्थान का अभिलेख कौन सा है, सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख राजस्थान का कौन सा है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहान वंशों की वंशावली बताई गई है। दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिनका आपको यहां पर पूरा जो है सॉल्यूशन मिलेगा, तो देखते रहिए। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास के स्रोत से संबंधित जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें एक स्रोत है अभिलेखीय, इंस्क्रिप्शंस। तो दोस्तों अभिलेखीय स्रोत ये क्या है? जिस तरह से ताम्रपत्र हुए, या जो शिलालेख या स्तंभ मिले हैं, प्रशस्तियां जो मिली हैं, उनको अभिलेखीय स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला है जो प्रश्न अधिकतर आता रहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है जो बनता है वो है अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियों के अध्ययन। अब देखिए यहां पर जो अभिलेखों में लिपि का जो प्रयोग हुआ है उस लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यह है पुरालिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी। रिवर्स से पूछा जा सकता है पैलियोग्राफी किसे कहते हैं? अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियों का अध्ययन। अगला है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? वो दोस्तों वो है बडली शिलालेख। कौन सा है? बडली शिलालेख, जो 443 ईस्वी पूर्व का है। और दोस्तों ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। महावीर जी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैन संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर इसमें से ही दो प्रश्न बढ़ रहे हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बडली शिलालेख। ये जैन संप्रदाय से संबंधित है, और ये भारत का सबसे दूसरा पुराना सबसे प्राचीन शिलालेख है। दूसरा सबसे पहला शिलालेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सबसे प्राचीन शिलालेख है। और दूसरा कौन सा है? बडली शिलालेख, जो राजस्थान का तो सबसे प्राचीन है और भारत का दूसरा शिलालेख है। आगे जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख। देखिए अब यहां पर हमने पढ़ा था राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, लेकिन ये संस्कृत भाषा का नहीं है, ये प्राकृतिक भाषा का है। और संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख। ये दूसरी शताब्दी का है गोसुंडी शिलालेख। और दोस्तों इसमें
ये जो है वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अब इसी में दो प्रश्न बन जाते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख कौन सा है, गोसुंडी शिलालेख, या वैष्णव धर्म को का वर्णन करने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, वो है गोसुंडी शिलालेख। इसमें से भी दो प्रश्न बन जाते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है। सबसे प्राचीन संस्कृत का अभिलेख कौन सा है, भारत का रुद्रदामन का। शक शासक हुए थे रुद्रदामन 150 ईस्वी पूर्व में। तो इनका जो अभिलेख है जो भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्कृत कौन सा है, संस्कृत अभिलेख कौन सा है, गोसुंडी। और भारत का सबसे प्राचीन कौन सा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों इसमें जूनागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन है, कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, अशोक के बुद्ध धम्म संघ में निष्ठा का जो उल्लेख हुआ है वो किसमें, भाब्रू लेख जो विराटनगर में है वहां से प्राप्त हुआ है भाब्रू। और किसको मिला है, ये कैप्टेन बर्ट को मिला है। कैप्टेन बर्ट ने इसको खोजा था, जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण है। बुद्ध धम्म संघ में निष्ठा का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला है, वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है वो कौन सा है, गोसुंडी शिलालेख है जो चित्तौड़गढ़ में है। और इसमें कृष्ण और बलराम संकर्षण दोनों के मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाने का उल्लेख किया हुआ है। तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, गोसुंडी शिलालेख है। मान मौर्य अभिलेख जो चित्तौड़ में है 723 ईस्वी का, इसमें 4 मौर्य शासकों का उल्लेख किया हुआ है। और इसमें अमृत मंथन की जो कथा है उसका भी उल्लेख हुआ है, किसमें, मान मौर्य अभिलेख में। तो मौर्यकालीन हो गया। दूसरा इसमें अमृत मंथन की कथा का भी उल्लेख किया गया है। कुमारपाल का जो समदेश्वर लेख है ये 1150 ईस्वी का है। इसमें चालुक्यों की विजय और उनकी शिव भक्ति का प्रमाण है कि चालुक्य शिव भक्त थे, इसका प्रमाण मिलता है समदेश्वर लेख से। कुमारपाल का समदेश्वर लेख 1150 ईस्वी का। आगे है राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है, जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। और ये जब कालक्रम के हिसाब से देखा है तो सबसे नवीनतम शिलालेखों में राज प्रशस्ति का नाम आता है। अब बात करते हैं दूसरे अभिलेखों की। दोस्तों रनकपुर प्रशस्ति इसमें जो 1439 की है, राणा कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है। राणा कुंभा की विजयों का उल्लेख कहां मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। इसके अलावा दूसरा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है। इसमें भी कुंभा के द्वारा मालवा और गुजरात की जॉइंट सेना को, संयुक्त सेना को हराने का 179वां श्लोक में यह उल्लेख मिलता है कि महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया था और उसके उपलक्ष्य में ही उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसमें कुंभा की जो उपाधियां हैं, हाल गुरु, शैल गुरु, राजगुरु, ये सारी जो उपाधियां हैं इनका भी वर्णन है। इसके अलावा उनकी जो पुस्तक हैं, उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है इनका भी वर्णन है। चंडी शतक, संगीत राज, जो आदि जो पुस्तकें हैं इनका जो वर्णन है वो कीर्ति स्तंभ में मिलता है। दोस्तों कंसवा का अभिलेख है जो कोटा से मिला है और 738 ईस्वी का है। दोस्तों इसमें मौर्यों का ये अंतिम शिलालेख है।
मौर्यों का जो शिलालेख अब तक जो राजस्थान में मिले हैं उनमें सबसे अंतिम शिलालेख कौन सा है? कंसवा का शिलालेख है, और वहां के जो मौर्य शासक धवल, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं घटियाला शिलालेख, जो जोधपुर से मिला है 861 ईस्वी में। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है। घटियाला से जो मिला है इसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैसे तो चिरवा जो अभिलेख है उसमें भी सती प्रथा का उल्लेख है, लेकिन सबसे जो पहले सती प्रथा का राजस्थान में जो वर्णन मिलता है वो घटियाला शिलालेख जोधपुर का है। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में दोस्तों एरन अभिलेख है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख है 510 ईस्वी का, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं धाईवी पीर की दरगाह। धाईवी पीर की दरगाह, इसमें चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। आगे करते हैं बसंतगढ़ लेख, जो सिरोही में 625 ईस्वी का है। इसमें सामंती व्यवस्था का प्रमाण मिलता है कि राजस्थान में सामंती व्यवस्था थी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? बसंतगढ़ लेख से मिलता है। और एक और है दोस्तों, सामोली मेवाड़ का जो एक शिलालेख है, जिसमें 646 ईस्वी का है। सामोली का लेख जो मेवाड़ में है 646 ईस्वी का। इसमें जावर्स के तांबा और जस्ता खनन के प्रमाण मिलते हैं कि मेवाड़ से कि जावर की जो खाने हैं उनसे तांबा और जस्ता निकाला जाता था, खनन किया जाता। इसका प्रमाण मिलता है किससे? सामोली शिलालेख से। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं उनसे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, एक लाइनर जो है बनाने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं। अब हम शैल चित्रों की बात करते हैं। दोस्तों अभिलेख के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके बारे में हमने जो प्रमुख बातें थी वो पढ़ ली। इसके बाद कुछ शैल चित्र के बारे में बात करते हैं। शैल चित्र जो है अधिकतर कोटा में चंबल नदी के आसपास के किनारों पर मतलब क्षेत्रों में मिले हैं, और इसके अलावा सोहनपुर से मिले हैं, सीकर्म का सोहनपुर, हरसौरा, डडीकर जो अलवर में है, यहां से शैल चित्र मिले हैं। अधिकतर जो शैल चित्र मिले हैं इनमें आखेट के चित्र ज्यादा मिले हैं, लेकिन जो डडीकर अलवर से मिला है उसमें स्वास्तिक के चिन्ह जो हैं का चिन्ह से संबंधित चित्र मिले हैं। डडीकर में स्वास्तिक का निशान मिला है, यानी जो रॉक पेंटिंग है उस पर। इसके अलावा विराटनगर जो कोटपुतली और बहरोड में है, तो विराटनगर से भी शैल चित्र मिले हैं, बहुत आयत में मिले हैं, और ज्यादा शैल चित्र मिलने के कारण विराटनगर से इतने अधिक शैल चित्र मिले हैं या प्रकाश में आए हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको क्या कह दिया? प्राचीन युग की चित्रकला कहा है। प्राचीन युग की चित्रकला किसको कहा है? जो विराटनगर से कोटपुतली बहरोड में है, बैराठ जिसको पुराना नाम है प्राचीन बैराठ, वहां से जो शैल चित्र मिले हैं उनको पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन युग की चित्रकला कहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अभिलेख जो हैं इनको क्रमबद्ध तरीके से, किस तरह से प्राचीन से उसके बाद उसका अलग, अब क्रमबद्ध तरीके से उनके का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शिलालेख या अभिलेख प्राचीन है, या इनको क्रमबद्ध तरीके से बताइए। तो बात करते हैं सबसे पहले बडली शिलालेख 443 ईस्वी का है और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। दूसरा है बैराठ शिलालेख जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद है घोसुंड शिलालेख जो चित्तौड़ मिला है, वो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। बड़वा शिलालेख जो 12 का है 238 ईस्वी का है। गंगाधर झालावाड़ में 423 ईस्वी का। बसंतगढ़ जो सिरोही जिले में पाया गया 625 ईस्वी का, और सामोली जो भोमट उदयपुर में पाया गया 646 ईस्वी का। इसके बाद बात करते हैं मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ में मिला है 713 ईस्वी। मंडोर अभिलेख जो जोधपुर में मिला है 837 ईस्वी का। घटियाला अभिलेख जोधपुर का
जो 861 ईस्वी। औसिया जोधपुर का शिलालेख है 865 ईस्वी। हर्षनाथ प्रशस्ति जो सीकर की है 973 ईस्वी। कुमारपाल का समदेश्वर अभिलेख 1150 ईस्वी। बिजोलिया का शिलालेख जो भीलवाड़ा का है 1170 ईस्वी का। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव बताया है और जबालीपुर को जालौर, श्रीमाल को भीनमाल को श्रीमाल और दिल्ली को दिल्ली का नाम से इसमें इंगित किया है। अब बात करते हैं किराड़ू अभिलेख जो बाड़मेर का 1152 ईस्वी का। चिरवा शिलालेख है उदयपुर का 1273 ईस्वी का। असूलेश्वर शिलालेख सिरोही आबू का 1283 ईस्वी का। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख उदयपुर का 1428 ईस्वी का। रणकपुर प्रशस्ति पाली की 1439 ईस्वी का। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ 1460 ईस्वी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी और रायसिंह अभिलेख जो बीकानेर का है वो 1594 ईस्वी का है। अब बात करते हैं दूसरे और अभिलेखों की। आमेर अभिलेख जयपुर का 1612 ईस्वी। सामरलेख जो जयपुर में मिला है 1634 ईस्वी का। जगन्नाथ राय अभिलेख उदयपुर का 1652 ईस्वी का। राज प्रशस्ति जो राजसमंद में मिली है 1676 ईस्वी का। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभिलेखों का कालक्रम आरोही क्रम में पढ़ा है। दोस्तों राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य जो भाषा है वो संस्कृत और राजस्थानी है। इनकी शैली जो है गद्यपद की है और इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि का विशेष रूप से इसमें काम हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपने पढ़ा इनको क्रमबद्ध तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें। जय हिंद।